मेरी जर्नी तो वैसे काफ़ी अप एंड डाउन से काफ़ी भरी रही थी। नॉर्मली तो फिर हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं। आपको उनसे वैसे घबराने की या कुछ वैसे बदल अपने आप को अपना नेचर नहीं बदलना चाहिए जो भी आप करते रहें। जैसे कि मैंने 11th और 12th में मेनली मैं अपने घर से दूर रहता था अलीगढ़ में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने 11th-12th करी थी, तो अपने दोस्तों के साथ रहता था अलग से हॉस्टल में। तो आप जानते हैं फिर आप हॉस्टल में अलग से रहते हैं, कोई कोचिंग भी नहीं करता था, तो मैं कोई पढ़ाई तो ऐसे कुछ खास होती नहीं थी, सिर्फ स्कूल के लिए पढ़ते थे। और 12th में आते आते तो मैंने पढ़ाई अपनी मतलब इतनी कम कर दी थी कि 11th में मेरी 83% थे स्कूल्स में, और 12th में आके मेरे 67% हो गए थे, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था। मैंने पहले ड्रॉप में तो मुझे पता था कि मेरा जहाँ तक नहीं होगा नीट में या एम्स में, तो इसलिए फर्स्ट ड्रॉप में मैं तैयार था कि ठीक है कोई नहीं, ड्रॉप करना है, 1 साल और तैयारी करते हैं। बस पहली बार तो इसलिए पेपर दिया था कि ठीक है पता करने के लिए कैसे पेपर होता है, तो इसलिए पहली बार तो इतना कोई प्रेशर नहीं था। दूसरे साल ये जब, लेकिन फर्स्ट ड्रॉप के टाइम में फिर ये था कि हाँ इस साल निकालना है, तो तब नहीं निकला, तो काफ़ी प्रेशर सा आया कि बाहर के लोग भी कह रहे थे कि अब नहीं हो रहा है या कुछ और कर लो, या BDS या BMS वगैरह ले लो, या अब MBBS की ज़रूरत नहीं, 1 साल क्यों रुकना चाह रहे हो। लेकिन फिर भी मन में ये था कि यार मैंने अपनी तरफ से अपना जो भी फुल एफर्ट है वो नहीं दिया, या जो भी अपनी तरफ से मैं बस ये नहीं था कि अपनी ज़िंदगी में कोई रिग्रेट्स के साथ रहूँ कि बाद में सोचूं कि यार मैं और अच्छा कर सकता था। इसलिए घर पे भी बोला कि आप मुझे एक चांस और दीजिए, पापा से मम्मी से, वो भी उन्होंने सपोर्ट किया पूरा। तो तैयार हो गए। फिर उन्होंने 1 साल, उससे पहले मैं कहीं कोचिंग नहीं करी थी, और फर्स्ट ड्रॉप में भी मैं अपने घर पे ही रहा था और लोकल ट्यूशन लिए थे। और फिर इस साल वो तैयार हो गए कि मुझे कोटा भेजने के लिए, वहाँ पे मैंने कोचिंग करी। मेरी मम्मी भी साथ रही थी वहाँ पे, ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो खाने वगैरह की। तो इसलिए ये था कि इसलिए सेकंड ड्रॉप में मैंने अपनी मतलब पूरा अच्छे से दम लगा के जो भी अच्छी तरीके से जितना भी मेहनत कर सकता था पूरी मेहनत करी। अगर आपने किस साल ड्रॉप किया तो पहले 1-2 महीने तो आपको काफ़ी लो फील होता है, क्योंकि पढ़ाई भी आपकी शुरू नहीं हुई होती। जब तक आपकी कोचिंग शुरू होती है, कुछ होती है जून में या जुलाई में, आपका पेपर हो जाता है मई में, तो आपको पता होता है कि होना ही नहीं होना। नंबर देख के पता पड़ जाता है, आप आके चेक करोगे नंबर देख के पता पड़ जाएगा। तो फिर आपका दिमाग तो एकदम ख़राब हो ही जाता है। तो मेरे मन में ये था कि सबसे पहले मैं देखा था अपने पिछले साल को, मैंने एनालाइज किया मैं कहाँ अपनी गलतियाँ थी पिछले साल मेरी, जो मैंने क्या मैंने लैग कर रहा था अपनी तैयारी में। तो फिर सबसे पहले जो ऑब्वियस चीज़ थी, सबसे पहले तो जो मैं हार्ड वर्क था वो मैंने पूरा अच्छे से नहीं किया था। जितना मुझे कर सकता था उतना नहीं किया था, जो मिनिमम था उतना भी ये था, मैं कॉर्नर्स कट कर रहा था। ठीक है अगर ये चैप्टर नहीं आता इसमें से थोड़ा छोड़ दो, यहाँ से आगे कर लो। तो इसलिए इस साल मेरा ये था कि हर टॉपिक, हर एक जो भी लाइन है, हर एक चीज़ अच्छे से पढ़नी थी। तो इसलिए सेकंड ड्रॉप में मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि मैंने 1 घंटा भी ऐसा नहीं छोड़ा पूरे साल में कि मैं पढ़ सकता था, मैं नहीं पढ़ा।